क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक परिवार जो है अपनी मासिक आय 35,000 है उसकी मासिक आय। परिवार जो है आय को विभिन्न व्यय जैसे मनोरंजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, किराया पर खर्च करता है। सभी व्यय के बाद हर महीने 8% का बचत करता है। स्वास्थ्य पर होने वाला जो व्यय है भोजन की तुलना में 50% अधिक व्यय करता है, जबकि भोजन पर जो व्यय है मनोरंजन की तुलना में 3 गुना होता है। मनोरंजन पर व्यय का 3 गुना होता है। और वहीं स्वास्थ्य पर होने वाला जो व्यय है शिक्षा पर होने वाले व्यय का आधा है। किराया पर व्यय जो है भोजन के और किराया पर जो व्यय है भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा के संयुक्त का 1/3 है। तो हमसे पूछा गया शिक्षा पर उसने कितना एक्सपेंडिचर किया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बार क्या क्या पर वो खर्च कर रहा है। जैसे कि पहला टर्म क्या है मैं वो देख लेता हूँ। ठीक है, पहला टर्म द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज 50% मोर देन द फूड। तो मैं इसको हेल्थ लिखता हूँ, यहाँ पर फूड लिखता हूँ। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। कहने का मतलब ये है कि जो हेल्थ पर एक्सपेंडिचर जो है ना वो फूड के कंपेयर पे 50% ज़्यादा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि फूड पर 2 रुपया खर्च कर रहा है, 2 रुपया खर्च कर रहा है, तो एक ज़्यादा कर रहा है किस पर, हेल्थ पर, यानी कि 3 रुपया खर्च कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आप इस लाइन को पढ़ो, जबकि वाइल फूड इज 3 टाइम ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट। जो फूड पर इस एंटरटेनमेंट को हम EN से डिनोट करते हैं। अगर फूड पर ये 3 खर्च कर रहा है तो एंटरटेनमेंट पर 1 खर्च कर रहा है। तब यहाँ से इसको इक्विवेलेंट करोगे 3 तरीके 9, 3 दूनी के 6 और 2 एकम 2। आगे पढ़ो, आगे क्या बोला गया, द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज हाफ ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ एजुकेशन। तो अगर मैं इसको एजुकेशन को EDU लिखता हूँ, क्वेश्चन में अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि जो एजुकेशन पर जो खर्चा है ना उसका 1/2 जो है हेल्थ पर खर्च कर रहा है। या फिर आप इसको ये कहो कि हेल्थ पर अगर 1 रुपया खर्च कर रहा है तो एजुकेशन पे वो 2 रुपये खर्च कर रहा है। तो हेल्थ पर अगर 9 रुपया खर्च कर रहा है यहाँ से, तो एजुकेशन पे 18 रुपये खर्च करेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। आगे आप पढ़ो, आगे क्या बोला गया है। आगे बोला गया है कि जो रेंट पर एक्सपेंडिचर है ना, जो रेंट पर एक्सपेंडिचर है वो फूड, हेल्थ और एजुकेशन, फूड कितना आपका 6 है, 9 है, और एजुकेशन कितना 18 है। तो अगर मैं 15 इसमें ऐड करता हूँ तो 8 5 13 2 3 33, 33 का 1/3 है। इसका 1/3 कितना हो जाएगा आपका 11। तो जो रेंट पर वो खर्च कर रहा है वो कितना खर्च कर रहा है भाई, 11 खर्च कर रहा है। यूनिट को, रुपए को, कुछ भी को, कोई दिक्कत नहीं है। बोला गया है कि एजुकेशन पर उसने कितना व्यय किया, तो एजुकेशन पर कितना व्यय किया, 18 यूनिट किया है। 18 बटे में टोटल कितना हो जाएगा, 8 2 10 6 16 16 9 25 25 और 1 26 और 2 और 2 4 46। टोटल कितना एक्सपेंडिचर उसने किया, 8% अगर बचत किया है और उसके पास इनकम कितना है 35,000 है, तो खर्च कितना किया होगा, 92% खर्च किया होगा बटे में 100। अब अगर मैं काटूँ तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 9 बार में जाएगा और ये कितना 23 बार में, और 23 ये 4 बार में जाएगा। तो अगर मैं इसको ऐड मल्टीप्लाई करूँ तो 5 का 20 शक्ति 12 2 14 140 इंटू 9 करेंगे, ये कितना हो जाएगा 126। ये होगा ना भाई, 35 5 का 20। ठीक है, यहाँ पर 1400 गुना 9 होगा, सॉरी 1400 गुना 9, तो कितना हो जाएगा आपका 12,600 रुपये। तो जो उसने खर्च किया किस पर, एजुकेशन पर, वो कितना खर्च किया भाई 12,600 रुपये। ऑप्शन नंबर ए।